नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 3172 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इसे AVNL से मिला है। इस ऑर्डर में एक कंपनी BMP 2/2 के टैंक्स को अपग्रेड करने का काम करेगी इंडियन आर्मी के लिए। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 5 रुपए बढ़ गए थे। इसका शेयर 309 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 125 रुपए का था और अब 309 का है। एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए, अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1954 में बनी थी। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और ये डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स बनाकर सप्लाई करती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सिविलियन मार्केट में भी सप्लाई करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 10.8% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,23,606 करोड़, पी रेशो 56.1, ROE 26.4% और डेब्ट टू इक्विटी 0 है। इसके MD CEO श्री भानु श्रीवास्तव है और ये कंपनी 1954 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें FIS ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 17.78% था और फिर अब कम होकर मार्च 2024 में FIS का स्टेक में 17.56% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 51.14%, म्यूचुअल फंड्स का 18.06%, FIS का 17.56%, रिटेल का 8.66% और DIS का 4.58% स्टेक है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे जुड़ी ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।